नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समरभूमि से। आज तीसरे दिन लगातार किसानों मजदूरों का ये संयुक्त मूवमेंट चल रहा है। आज इसका अंतिम दिन है। ऐसे में हम आज अंतिम दिन बात करना चाह रहे हैं यहाँ के मौजूद लोगों से भी। तो आप थोड़ा परिचय देंगे? परिचय अपना क्या है? परिचय क्या हुआ आपका? परिचय। मेरा नाम राम नरेश महतो, बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हैं, किसान के नेता हैं, मंसूरचक प्रखंड, बेगूसराय जिला के मंसूरचक प्रखंड के गोविंदपुर एक पैक्स अध्यक्ष हैं। किसानों की समस्या को लेके ये किसान महापड़ाव और मजदूर महापड़ाव जो आया है उसमें कल से आए हैं और लगातार कल से रह रहे हैं और अंतिम तक समाप्त होने के बाद ही अपने घर को जाएंगे। आप रात में यहाँ रुके हैं तो कोई समस्या आई रात में आपको सोने में? हम अपना चादर उधर लेके आए थे, आंदोलन में खाने के लिए भी घर से सामान लेके आए थे, इसलिए हमको कोई खास समस्या नहीं आई। बिहार सरकार ने कोई व्यवस्था की आप लोगों के लिए? बिहार सरकार ने व्यवस्था नहीं की, हम लोग स्वतः अपनी व्यवस्था पर यहाँ आए थे। सरकार कह रही है कि चीन से पैसा मिलता है आपको, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? चीन से पैसा मिलता है आपको? चीन से नहीं, हम लोग अपने गांव में गरीब गुरबा जो किसान मजदूर हैं वो अपने मजदूरी के पैसा से समेट कर आंदोलन को संगठित करते हैं। गरीब गुरबे के पैसा पर हम लोगों का आंदोलन चलता है, न कि कहीं से हम लोगों को पैसा मिलता है। आप लोग को यहाँ पर आए हैं, आज तीसरा दिन है और अंतिम दिन भी है, तो इसके बाद क्या करना चाह रहे हैं आप? हैं इसके बाद क्या होगा? इस आंदोलन के जो है, इस आंदोलन के आधार पर फिर हमारी राष्ट्रीय कमेटी बैठेगी, राज्य की कमेटी बैठेगी। इस पर यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी फिर आगे के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। उस आंदोलन की तैयारी करेंगे और फिर आंदोलन को संगठित कर लोगों को आंदोलन में संगठित कर खड़ा कर लाएंगे। आंदोलन को खड़ा करने की तैयारी चलेगी। अगर इस आंदोलन की बाद भी सरकार बात नहीं मानती है, मजदूरों की, किसानों की जो मांग है ये लगातार उठता जा रहा है और इन मांगों में ही इनका एमएसपी आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत जो समस्याएं हैं या 22 सूत्री की जो मांगे हैं, उन तमाम मांगों को ध्यान में रखकर अगर प्रक्रिया नहीं की जाती है तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। ये गंभीर चेतावनी है केंद्र सरकार, बिहार सरकार और देश की तमाम सरकार के लिए, क्योंकि यह आंदोलन न केवल बिहार में ही है बल्कि पूरे देश में ये आंदोलन चलाया जा रहा है। से आए हैं? हम रघुनाथपुर से आए हैं। सरकार बोलती है पाकिस्तान से आप आए हैं। सरकार बोलती है कि पाकिस्तान से आप आए हैं। हम लोग पाकिस्तान से नहीं, हम लोग सीवान से आए हैं। सीवान से आए हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि आप 3 दिन से यहाँ पर हैं, आंदोलन चल रहा 3 दिन से, आज तीसरा दिन आंदोलन का है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा कि यहाँ भीड़ जा रहा है, तो एक साथी आ रहा है, यहाँ भीड़ हट नहीं रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ पड़ाव रखेंगे। लेकिन आज तो अंतिम दिन है, पड़ाव कैसे रखिएगा आगे आप? आज अंतिम दिन है तो हम अपना मांग पत्र सरकार को देंगे, जिसे देखते हैं क्या उसमें सुझाव देती है। हम अपनी मांग पत्र सरकार को देंगे जी। 22 सूत्री मांग आप लोगों की है जी, 22 सूत्री मांग है। आप लाल झंडा लिए हुए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जी, लाल झंडा लिए हुए हैं आप अपने कंधे पर, इसका क्या मतलब हुआ? रैली में है, इसका रैली में आए हुए हैं किसान मजदूर। आप रैली में आए, ठीक है, झंडा का क्या मतलब हुआ? लाल झंडे का लाल किसान पर जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ झंडा है ये। कोई बात नहीं है, चलता है, जानकारी कम बेसी हो सकती है। खून और पसीने से रंगा हुआ झंडा है। ये झंडा पहले सफेद था, लेकिन उन किसान मजदूरों पर जो अत्याचार बढ़ा और इतना संघर्ष किया कि उसके खून से ये झंडा रंगा गया, उस दिन से ये झंडा लाल हो गया। और इसीलिए हम इनकलाब की बोली बोलते हैं कि परिवर्तन हमेशा जो होती है वो अच्छे के लिए हो, और सामंती जुर्म के खिलाफ हम हमेशा संघर्ष करते आए हैं। और इसी का नतीजा है कि आज देश में अमन और चैन की जो है रास्ता लाल झंडे के नेतृत्व में बढ़ रहा है। आप यहाँ कब आए हैं? हो गया 5-6 घंटा, 11 बजे से आए हुए। तो यहाँ पर आए तो कोई दिक्कत आने में हुआ आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई ना? कोई दिक्कत नहीं हुआ। किसी ने कोई तकलीफ किया आपको? तकलीफ किया? नहीं। कब आए यहाँ पर?
2 घंटा हुआ। 2 घंटे आपको यहाँ आए हुए हैं। तो आज तो पड़ाव का अंतिम दिन है, तो आपको कुछ लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा सरकार पर? असर पड़ रहा है जनता पर निर्भर कर रहा है और जनता पर निर्भर करेगी ये चीज, सारी चीज जनता पर निर्भर करती है। आप तो बताएंगे हमको, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं परसा से। परसा से आप आए हैं, लेकिन सरकार बोलती है आप पाकिस्तान से आए हैं, क्या मामला है? क्या सरकार बोलती है कि आप पाकिस्तान से आए हैं। सरकार तो बोलने दे, सरकार का दिन खराब है, वो बोली अलबल बोल रहा है। मोदी सरकार का दिन खराब हो गया है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान, खालिस्तान और क्या क्या बोल रही है। दिन नजदीक आ गई है, इसलिए वो अलबल बोल रही है। क्रांतिकारी और संघर्षशील लोगों को जो है बेईमान और क्या क्या नक्सलवादी, तो मैंने ये पाकिस्तानी वगैरह वगैरह वो सब कुछ कहती है। अब आप बोलिए है, आप बता दीजिए आगे हमको कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है, मतलब इसका असर क्या पड़ेगा आंदोलन का? एक तो ये है कि असर तो आंदोलन का आपने देखा कि पिछले दिनों हमारे किसान ने जो है 3 काले कानून के खिलाफ संघर्ष में जुटा रहा, और इसका रिजल्ट हुआ कि मोदी सरकार को उसी पटल पर वो काला कानून वापस लेना पड़ा। लेकिन वो जो वादा किया उसमें से कुछ बातें अभी लागू नहीं हुई, जिसके चलते आज भी ये आंदोलन जारी है, और जब तक ले वो लागू नहीं करने के लिए तैयार होता है आंदोलन जारी रहेगी। इसके लिए किसान तत्पर है। किसान तत्पर है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि आप का आंदोलन में जो किसान मारे भी गए हैं, 750 किसान है जिसको आप शहीद बोल रहे हैं, जिनको आप और लखीमपुर खीरी में 5 किसानों को कुचल दिया गया, जिसमें हमारे बिरादरी का भी एक मेंबर्स थे। तो आपने क्या बिगाड़ लिया सरकार का, क्या किया है आप? सरकार का सबसे बड़ी है कि हम जो है सदन से लेकर के सड़क तक उसकी जो गलत कारनामा है, गलत क्रियाकलाप है, उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका रिजल्ट है कि जनता उनसे कट चुकी है, और वो पटकनिया देगा कि उनकी कुर्सियां जो है मिट्टी में मिल जाएगी, और उनकी सारी जो है गलत कारनामा और जो मंसूबा है वो टूट चुका है। ये देश के पैमाने पर दिखाई दे रहा है। जो अभी जब जगह जगह जो राज्य इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो वो भाषण दे रहे हैं, उनमें जो उनकी क्रियाकलाप है, वो एक्शन है, वो बता रहा है कि वो हतोत्साह हो चुके हैं, जनता उनसे कट चुकी है। आपका क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शिवशंकर प्रसाद, मैं सारण जिला किसान काउंसिल का अध्यक्ष। सरकार का दिन खराब हो गया है, ये कहना है लोगों का, और ये आंदोलन लगातार जारी है। 3 दिन हो गए हैं, आज तीसरे दिन है आंदोलन के, और अगर ये मामला आगे नहीं बढ़ता है, समस्या है, सरकार नहीं सुनती है तो भी, सुनती है तो भी सरकार को यह आंदोलन एक्सपोज कर रही है, एक्सपोज कर चुकी है। ये कहना है किसान आंदोलन के कर्मियों का। हम बात करते हैं इनसे। आप कब आए हैं यहाँ पर? हमने 11 बजे नियत समय पर आ गए हैं, क्योंकि हमें आज के दिन तारीख में यहाँ फैसला तय आना था, इसलिए हम आए हैं। राज्यपाल की समक्ष जो धरना चल रहा 3 दिवसीय, ये 26, 27, 28 अंतिम दिन हम लोग का फैसला था कि यहाँ आना है जी। 11 बजे हम लोग जहानाबाद जिला कमेटी किसान सभा की ओर से आ गए हैं। जो भारत सरकार की जो पॉलिसी है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी, तीनों सेक्टरों में जब आप देखेंगे तो नौजवान को उठा करिए, हम और आप जो सुरक्षित हैं देश की सेना के बदौलत। उनकी भी सेना जो देखिएगा, उनको अग्निवीर के नाम पर 4 साल और 5 साल नौकरी कर दिया गया है, जो उनके बदौलत हम और आप सुरक्षित हैं। किसान के बदौलत पेट का जो है भरपाई हुई है, और किसान लगातार 13 महीना दिल्ली बॉर्डर पर भी लड़ते रहे। उन्होंने 750 किसान शहादत दी है, और तब उन्होंने कृषि जो है 3 कानून लाया था जो वापस लिया। लेकिन आज तक जो MSP, जो लागत मूल्य के 1.5 गुना जो मिलना चाहिए किसान के, नहीं मिल रहा है। उसके विरोध हम भारत सरकार के नीति के खिलाफ आज धरना पर यहाँ मौजूद हैं गर्दन में। आप धरना पर आए हुए हैं, लखीमपुर खीरी आपको याद होगा जी। तो क्या यहाँ भी अगर होता है तो भी डटे रहेंगे आप? हम किसी भी कीमत में, हमारी जान जाएगी, फिर रेड झंडा और अनेकों बनेगा, अनेकों साथी खड़ा हो जाएगा। हम लखीमपुर खीरी घटना से हम पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। हम शहादत देने के तैयार हैं। हमारा प्रतीक है लाल झंडा, शहीदों का, किसानों का। ये जो है किसान का जो झंडा है, रेड है, ये है संदिग्ध है, उनको खूनों में बनाया हुआ है। हम उसे पीछे नहीं हटने वाले हैं।
मतलब लखीमपुर खीरी का डर नहीं लगता आपको? नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे लखनऊ घटना से। हम और भारत सरकार की नीति है उजागर कर रहे हैं और उजागर करेंगे कि भारत सरकार ने किसानों की घिनौने जो हरकत की है उसको जो है बाज आने की जरूरत है। उसको सरकार की जो है भारत सरकार की गद्दिया से उतारने की जरूरत है। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे और तेजी से आंदोलन करेंगे, लगातार करते रहेंगे। और लखीमपुर खीरी जैसी कितनी भी कांड हो जाए इनसे डर नहीं लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ेंगे। ये आक्रोश है, ये एक मजदूर किसानों का हुजूम है जो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के मौजूद हैं, आगे भी रहेंगे। यही इनका कहना है, यही इनका संदेश भी है कि सरकार को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं।